Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. केरल में भूस्खलन से हुई तबाही और मौतों के लिए केंद्र पर ठीकरा फोड़ने वाले विपक्षी दलों को तब मुंह की खानी पड़ी जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि केरल को एक हफ्ते पहले ही एक बार नहीं तीन बार चेतावनी भेजी गई थी कि वहां भारी बारिश हो सकती है और ये तब बता दिया गया था भूस्खलन भी हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र की ओर से एनडीआरएफ की टीम भी भेजी गई थी लेकिन राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से केंद्र सरकार ने आपदा की अर्ली वार्निंग के लिए बहुत विकसित व्यवस्था तैयार की है जो गिने चुने देशों के पास है। पूर्व में कई राज्यों ने वार्निंग का फायदा उठाकर जानें बचाई भी हैं, लेकिन केरल में जो हुआ वो दुखद है। शाह ने दोनों सदनों में अपना बयान दिया। दरअसल कई सदस्यों की ओर से आरोप लगाया जा रहा था कि केंद्र ने राज्य सरकार को चेतावनी क्यों नहीं भेजी थी। शाह ने कहा कि 26 जुलाई को भेजी गई चेतावनी साफ कहा गया था कि केरल में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी और उससे भूस्खलन की भी आशंका है। इसमें मलबा बहकर भी आ सकता है और उसमें दबकर लोग भी मर सकते हैं। इतने साफ वार्निंग के बावजूद केरल की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। कुछ लोगों को है कि यहाँ की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो डोंट प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, ये सदन है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहाँ बैठकर सुनने ही आया। जब यहाँ पर 1 घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन फिर 24 को गई, फिर 25 को गई। 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा।